दोस्तों, मैं रजत बोस बोल रहा हूँ कोलकाता से। अगर मेरा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और उसके साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा। हाँ, मैं फिर वापस आ रहा हूँ आप लोगों के सामने फिर एक नया एपिसोड लेके। इस बार मैंने आप लोग ये जो बैंक इंटरेस्ट रेट में इतना कमी है और इसको इन्फ्लेशन रेट जो होता है उसका महंगाई का हार से नीचे बैंक डिपॉजिट रेट है, इसको आप कैसे संभालेंगे और कैसे निवेश करेंगे उसी के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों की एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि ये जो बैंक डिपॉजिट आप लोग करते हैं इसमें से जो रिटर्न आपको मिलता है 5% या 5.5%, जो 5% 5.5% जो भी ब्याज आपको मिलता है, इससे काम चलता है? क्योंकि महंगाई का दर अभी उससे ज़्यादा है। अगर जब ऐसा होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपका पैसा जो है वो नॉमिनल रूप में तो आपके पास में आपका 100 रुपया रह जाता है, लेकिन वो 100 रुपया एक साल बाद में उसका जो परचेजिंग पावर, मतलब आप उससे जो सामान खरीद पाओगे, वो हर बार कम होते जा रहे हैं। मतलब आपका मनी वैल्यू कम होते जा रहा है, रुपया का दाम कम होते जा रहा है, उसमें ज़्यादा सामान नहीं मिलता है, उसके अलावा उसके सिवाय कम मिलता है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इसी के लिए मैं एक आप लोगों के सामने एक इंस्ट्रूमेंट लाना चाहता हूं जो कि एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने निवेश करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करूंगा जो कि जो लोग शेयर बाज़ार में निवेश करना उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुसीबत पैदा करता है कि कौन सी काउंटर में निवेश करे। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाए तो कौन सी डिवेंचर लिया जाए कि G-Sec मतलब सरकारी जो बॉन्ड होता है उसमें निवेश करे। ये सब चीज़ में आप पैसा ज़रूर लगा सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में जाके डेट फंड ले सकते हैं, इक्विटी फंड ले सकते हैं। तो मैं जो चीज़ बोलूँगा उसमें एक सुविधा ये रहेगा कि आपको कोई फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। ये मैं जो कह रहा हूँ कि आपका लंबी अवधि के लिए, आपकी रिटायरमेंट बोलिए कि बूढ़े साल के लिए जब आप बचत रख रहे हैं, उसको विनियोग इस तरीक़े से करना चाहिए। विनियोग तो अनिवार्य है, लेकिन विनियोग ऐसा चीज़ में होना चाहिए जो कि आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न देगा और लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी कैपिटल गेंस देके जाएगा। मैं इंडेक्स फंड का बात कर रहा हूँ। इंडेक्स फंड का सुविधा क्या है? इंडेक्स फंड की सुविधा ये है कि इंडेक्स फंड में हम जो इंडेक्स फंड का बात कर रहे हैं वो या तो सेंसेक्स या तो निफ्टी। मैं निफ्टी प्रेफर करता हूँ। आप लोग सेंसेक्स के रूप में, जो सेंसेक्स के ऊपर जो इंडेक्स फंड्स होता है उसमें भी निवेश कर सकता है। उसमें अपने देश का जाने माने 30 कंपनी का शेयर रहेगा और निफ्टी में अगर निवेश करेंगे तो उसमें अपनी देश की सबसे बेहतरीन 50 कंपनी जो है उसी का शेयर रहेगा। इसमें सुविधा ये बात की है, एक चीज़ सोचिए कि सुविधा आपका ये रहेगा कि आपको इसमें कोई सोचना नहीं पड़ेगा कि आप किस में डालेंगे। आप इंडेक्स फंड में डाला है और आपके लिए ये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई फंड मैनेजर की भी ज़रूरी नहीं है। अगर फंड मैनेजर होता तो क्या होता? फंड मैनेजर होने से जो एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड का वो काफ़ी इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो करीबन 29 बेसिस पॉइंट और मतलब 0.029% या 0.3% इस टाइप का एक्सपेंस रेशियो होता है। और इंडेक्स फंड में एडवांटेज क्या है? इंडेक्स फंड के लिए कोई मैनेजमेंट ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब कोई फंड मैनेजर की इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं पड़ता है। जो ज़रूरी पड़ता है वो ये है कि इंडेक्स जब चेंज होता है तो उसी के साथ साथ आपका जो फंड है उसमें भी इंडेक्स का वेट चेंज होने से, मतलब कोई मान लीजिए कि रिलायंस का वेट बढ़ गया या आईटीसी का वेट बढ़ गया तो आईटीसी में निवेश ज़्यादा करना पड़ेगा। जिसका रेट कम हो गया, जिसका
परसेंटेज रूप में वो पार्टिसिपेशन कम है, उसका थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। ये जस्ट सिर्फ इतना ही काम आपको करना पड़ जाए, वो फंड मैनेजर को, या फंड मैनेजर नहीं, फंड हाउस को करना पड़ेगा। बट इसमें सुविधा क्या होता है? सुविधा ये होता है कि देखिए, अगर आपने इंडेक्स फंड में निवेश करता है तो मैं नहीं बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म में, मतलब 1 साल 2 साल के लिए आप जो पैसा बनाएंगे उसमें इंडेक्स फंड से आपको ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन लंबी अवधि के लिए इंडेक्स फंड में पैसा ज़रूर बनता है, पैसा ज़रूर बनता है। क्योंकि अब एक चीज़ सोचिए, ये जो निफ्टी इंडेक्स है वो जब अर्ली 90s, मतलब 1990s में जब आया था, तब 1000 की सूचकांक लेके आया था, मतलब निफ्टी का वैल्यू 1000 से शुरू हुआ, वो आज के दिन करीबन 18,000 के पास पहुंच चुका है। तो ये जो 18,000, ये जो 30 साल या 30 साल से थोड़ी कम समय में पहुंचा है, तो ये जो 18 गुना रिटर्न दे रहा है, वही अगर आपने मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज अगर 7-8% में आप निवेश करते तो 10 से 11 गुना के ऊपर नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम ये आपको फेस करना पड़ता है कि डेट फंड में जो टैक्स है, जो आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स, वो ज़्यादा है, उसमें आपका टैक्स ज़्यादा लग जाता। और इंडेक्स फंड में कैपिटल गेंस जो होगा, वो कैपिटल गेंस अभी भी, पहले तो इंडेक्स फंड में मतलब इक्विटी के ऊपर इंडेक्स को कोई जो टैक्स रेट होता था वो ज़ीरो था, बहुत सालों से 10-12 साल, उससे भी ज़्यादा समय तक ज़ीरो था, अभी सिर्फ 10% है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एफडी में पैसा रखना या बैंकों में पैसा रखने में आपको कोई हर्जा नहीं है। हर्जा इसलिए नहीं है कि आप जब चाहे उसको उठा सकते हैं, स्पेशली बैंक में जाके आपका एफडी को आप ब्रेक कर सकते हैं और पैसा आपको मिल जाएगा। इंडेक्स फंड में भी ये सुविधा है, आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़ा तो आप इंडेक्स फंड में पार्टली या फुल्ली आप उसको इनवेस्ट कर सकते हैं। 3 दिन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में पैसा आ जाएगा। आप बोल सकते हैं कि एफडी में 1 दिन में ही, सेम डे में मिल जाएगा, यहाँ पे 2 दिन 3 दिन लग सकता है। बट एडवांटेज ये है कि रिटर्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात, एक चीज़, हम आपको इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इंडेक्स फंड में खर्चा सबसे कम है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सपेंस रेशियो और वो कोई जस्ट ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस, ट्रैकिंग एरर के मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इंडेक्स के संग इंडेक्स फंड का, उसको बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर से ज़्यादा अभी जो सेबी का नियम के अनुसार ट्रैकिंग डिफरेंस, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में इंडेक्स कितना रिटर्न दे रहा है और इंडेक्स फंड कितना रिटर्न दे रहा है, उसका डिफरेंस देखते हैं। तो वो डिफरेंस बहुत ही कम होता है। लेकिन इसमें से जो भी आपको इंडेक्स फंड पसंद आए आप उसमें लगा सकते हैं। चाहे तो आप 3-4 इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, उसमें क्या होगा कि ऑन एन एवरेज आपको मोर और लेस एक अच्छी रिटर्न मिल जाएगा। किसी में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा हुआ, किसी में ट्रैकिंग डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हुआ, किसी में वो चीज़ कम होगा। बाद में आप स्विच भी कर सकते हैं, और या तो आप सिर्फ एक इंडेक्स फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। इस इंडेक्स फंड में इंटरेस्ट करने की जगह अगर आपने इक्विटी फंड, ब्लू चिप फंड, ये सब जो मिलता है उसमें अगर पैसा लगाते तो क्या फ़र्क पड़ता? फ़र्क ये पड़ता आपके लिए कि अगर वो फंड मैनेजर मान लीजिए 5-7 साल के बाद में आपको छोड़ के चला जाता है, मतलब वो फंड हाउस छोड़ के चला जाता है, तो नया फंड मैनेजर आएगा, उसका क्या उसका सोच क्या रहेगा, पुरानी जो था उसका सोच कैसा था। आपको सेबी एक एडवांटेज देता है कि अगर फंड मैनेजर चेंज होता है तो आप उससे अपना निवेश विड्रॉ कर सकते हैं, उठा ले सकते हैं। बट आप क्या चाहेंगे? आप ऐसा कुछ चाहेंगे कि आप जिसमें निवेश किया आप चलाते रहे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भी तान के ले जा सकते हैं। और एक एडवांटेज क्या है कि बहुत सारे इंडेक्स जो है, इंडेक्स कभी चला नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे कि डाउ जोन्स आप जानते हैं कि आज के दिन प्राय 150 साल हो गया डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज चल रहा है। S&P 500 अमेरिका में बहुत सालों से चल रहा है। अपना निफ्टी 30 साल हो गया। अपना सेंसेक्स जो है वो और
7-8 सालों में 50 साल पूरी कर लेगा। तो इंडेक्स तो रहेगा, इंडेक्स रहने से आपका एडवांटेज यही रहेगा कि फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट आप नहीं है, फंड हाउस के ऊपर आप इतना डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आपका निवेश चलता रहेगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको होना चाहिए, वो क्या है कि आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा करते रहेगा और पॉजिटिव रिटर्न आएगा। और वो लॉन्ग टर्म में अभी भी बोला जा सकता है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी होने के नाते अगले 10 साल 15 साल इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगा और वो परफॉर्म करता रहेगा। अगर इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म किया और आपका निवेश अगर सबसे बेहतरीन ब्लू चिप कंपनीज़ में रहा इंडेक्स के थ्रू, तो आपका तो पैसा बनेगा ही ना, इसमें आपको उतना चिंतित नहीं होना पड़ेगा। इंडेक्स फंड में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि जैसा आपने देखा था कि सन 2020 में फरवरी 12 तारीख से लेके मार्च का 24 तारीख तक ये जो मान लीजिए कि 45 दिन करीब जो टाइम बितला, उसमें इंडेक्स 40% डाउन हुआ था। 12,500 का लेवल से 7,500 के आसपास पहुंच चुका था। बट आपने ये भी देखा है कि मार्च 24 तारीख में उस टाइम पे 2020 में जो लेवल था, वहाँ से इंडेक्स 21 अक्टूबर 2021 को जो 18,604 पे ले गया, तो 7,500 से 18,604, वो भी 1.5 साल या थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 19 महीना में पहुंचा है। तो इंडेक्स फंड में जैसा डाउनसाइड रिस्क होता है, वैसा ही अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट भी होता है, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, जो कि एक फंड मैनेजर अगर मैनेज करता है तो वो कुछ स्टॉक्स बेच के कुछ पैसा खाली करके रुक सकते हैं। वही एक छोटी सी डिसएडवांटेज। बट दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर लोग इंडेक्स फंड के जिक्र करते हैं, इसीलिए कि इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको बिना चिंता पे कुल सोच के बगैर ही आप इसमें लॉन्ग टर्म के पे एसआईपी भी कर सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और भी कहूँगा कि एसआईपी तो ज़रूर कीजिए। एसआईपी के साथ साथ जब भी बाज़ार में बहुत ही ख़राब सिचुएशन पैदा होता है, लोगों को लगता है कि इसके बाद में तो और कुछ नहीं रहेगा, बाज़ार एक तरफा नीचे ही चला जाएगा, उस टाइप का सिचुएशन जब बनता है तब भी थोड़ा थोड़ा इंडेक्स फंड में एक्स्ट्रा निवेश कीजिए। अगर वो निवेश आप करेंगे, वो विनियोग आपको जो रिटर्न देगा वो नॉर्मल इंडेक्स फंड रिटर्न से भी अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें हम आपको थोड़ा सा जब ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स टाइप का सिचुएशन होता है कि काफ़ी पेसिमिस्टिक सिचुएशन, पेसिमिस्टिक माहौल, मतलब सबसे ज़्यादा शंका की माहौल आ जाता है, उस टाइम में थोड़ा सा निवेश करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि लंबी अवधि में भारतीय अर्थनीति जो है वो प्रोग्रेस करेगा, वो और बढ़त दिखाएगा और स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी अच्छा रहेगा। आपको एक ऑप्टिमिस्ट होना तो ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडेक्स फंड में ज़रूर पैसा लगाइए, लंबी अवधि के लिए लगाइए, आपको ये ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। मेरा प्रोग्राम देखने के बाद में आपका जो भी मन में आया है वो विस्तारित रूप से YouTube में कमेंट करके हमको जानकारी दीजिए। ये जानकारी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इतना देर तक मेरे साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर मेरा पेशकश आप लोगों की अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए।